नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और हमारे पास जो बीपीएड का फिजिकल देने वाले विद्यार्थियों, आपके 25 तारीख से फिजिकल शुरू हो रहा है। कुछ बच्चों का और नाम आ चुका है फिजिकल लिस्ट के अंदर। एमपीएड में तो आ ही गया है, बीपीएड में भी आ गया है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल के लिए आप पूर्णतया तैयार रहिएगा। आपका फिजिकल होगा सुबह 6 बजे। आपका रिपोर्टिंग टाइम में अलग अलग बैच बनेंगे। 6 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन सभी से पहले देखिएगा, आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो आप ब्लैक एंड व्हाइट ले जा सकते हैं। कलर्ड ले जाएंगे तो भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका एडमिट कार्ड है। देखिएगा, आपका परीक्षा का शहर सब जगह लिखा हुआ है, बैच नंबर लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है। जैसे इसका बच्चे का परीक्षा है 4 अगस्त को 6 बजे, किसी का 25 को, 26, 27, 28, 29, 30, 31 से लगाकर 8 तारीख पहले था, अब तो और बढ़ गए आगे। जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया वो कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता दूं, आप अपना नाम वगैरह चेक कर लेना है। किसी बच्चे का फाइनल का रिजल्ट नहीं भी आया है, उसको वहां जाना है। आपको वहां पर जो है फिजिकल देना है। वहां पर हो सकता है कुछ दिनों का आपको रियायत वो दे दे रिक्वेस्ट करने पर। एफिडेविट के लिए बच्चे मुझे बहुत सारे फोन करेंगे, एफिडेविट बनाना कि नहीं बनाना। अरे भाई, एफिडेविट बनाना क्यों है? अभी बोर्ड ने आपको कुछ एफिडेविट बनाने का कहा है क्या? नहीं कहा, हमने तो सुना है। देखो, मैं जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं आती है, मैं आपको कुछ भी गुमराह कभी भी नहीं करूंगा, और ना मैंने कभी किया है। एफिडेविट का यदि वो आपको वहां पर ही कह देंगे एफिडेविट बना के दे देना यदि जरूरत हो तो, और बाकी अभी जरूरत है नहीं। आपको रिजल्ट के लिए हो सकता है 5-7 दिन का वो रियायत दे दे, 2-2, 3-3 महीनों की रियायत वो नहीं देंगे। 5,000 रुपए का कोई अभी सीन नहीं है। 5,000 रुपए आपसे नहीं मांगे गए, ना ही जमा कराने हैं। कॉलेज अलॉट होगी तो 5,000 रुपए आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सवाल आता है कि सर, जब हम लोग फिजिकल देने जाएं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं? आप शूज वगैरह पहन के जाइएगा, ट्रैक सूट पहन के जाओ तो सबसे बेस्ट है। आपको उस गणवेश के अंदर रहना है। डॉक्यूमेंट के लिए एक एक जो आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2-2 फोटोकॉपी साथ में रखनी है। आइडेंटिटी कार्ड भी साथ में रखना है। टाइम पे पहुंच जाना है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपका बेस नंबर लिखा हुआ है, शहर लिखा हुआ है। अब देखिएगा, आपके पास जो है फाइनल स्कोर कार्ड भी आ गया है। फाइनल स्कोर कार्ड में जैसे इसके डिप्लोमा में 0 नंबर थे, डिप्लोमा इसने डीपीएड वगैरह कर नहीं रखा, 0 नंबर है। पोस्ट जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट में इसके 8 नंबर आए बच्चे के, तो 8 नंबर दे दिए यूनिवर्सिटी ने। और स्कोर का 60% जो है इसने और दे दिया। 60% से इसका 42 नंबर हुआ, टोटल मिला के 50 स्कोर हो गया। जिसका 50 स्कोर हो रहा है उसका स्कोर अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर किसी बच्चे का स्कोर जो है 40 के आसपास ही है, 40 के आसपास है, 38 के आसपास है, तो भैया देखो, मैं कह रहा हूं रिस्क मत लेना ऐसी कोई भी। आपके पास अभी भी फॉर्म चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको बीपीएड करा रही है। आपके लिए जो मेरे से सुविधा हो सकती है भाई, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और ये काम मैं आज से नहीं कर रहा, मैं पिछले 6 सालों से कर रहा हूं बच्चों के लिए। आपने देखा होगा, बीपीएड की तैयारी के लिए दिन रात मैंने एक किया, और क्या सोच के किया कि भाई बच्चों का भला होना चाहिए। सेंटर तक मैं आया, हर जगह मेरी टीम भेजी। यहां पर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम आपको हेल्प करने के लिए वहां उपलब्ध रहे। हो सकता है मैं तो अवेलेबल नहीं रह पाऊं, क्योंकि मेरे को जीवन चलाने के लिए, दाल रोटी के लिए मुझे ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन अपने जोधपुर सेंटर पर करना पड़ता है। और दूसरे पब्लिकेशन के काम भी हमारे रहते हैं, चूंकि हम लोग पब्लिकेशन, हमारी पुस्तकें भी आती है, ऑनलाइन हमारे कोर्सेज चलते हैं। उन सभी को मेंटेन करने के लिए मुझे जोधपुर रहना हमारी मजबूरियां हैं। परंतु मैं चाहूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना है, आपके साथ कोई समस्या ना आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम मेंबर्स वो आपको वहां हेल्प करने के लिए रहेंगे। ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा। यदि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा तो मैं आपको 25 तारीख को इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमारी टीम वहां पर है। और टीम रह के भी आपको क्या करेगी भाई, बस आपको अपनापन वाली फील दिलाएगी। आप इस YouTube के ऊपर या इस कलयुग के अंदर ऐसे बहुत कम लोग देखेंगे जो आपके साथ निस्वार्थ भाव से, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। ऐसा इसीलिए कि मेरे जीवन के अंदर जब मैं सरकारी सेवाओं में था, वहाँ से मैं जब वापस आपके साथ जो है वहाँ से इस्तीफा देकर जब मैं वापस बच्चों को पढ़ाने लग गया, एक बात मैं मानता हूँ, मैं अपने जीवन के अंदर अच्छे टीचर्स को आज भी याद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं उनके चरणों की धूल हूँ, और उन्हीं के कारण जो थोड़ा बहुत मैं सीख गया, उसके कारण मैं अपने जीवन के द्वारा किसी और बच्चे की जो है भलाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, थोड़ा बहुत जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ आने वाले समय में। और जीवन के अंदर याद रखिएगा, आपकी उपस्थिति
जब तक ही सराहनीय है तब तक आप किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बने। आपकी उपस्थिति के कारण कोई व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है, तब तक ही आपकी एग्जिस्टेंस का कोई फायदा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कल के दिन में आप पीटीआई भी बनोगे, मैं आपको आज कह रहा हूं, कल के दिन में आप पीटीआई भी बनोगे, पर अपने द्वारा ऐसा कोई काम करना जिसके माध्यम से किसी की चेहरे की मुस्कुराहट आप बने। तो बस यही मैं सोचता हूँ। बाकी ठीक है, ईश्वर की कृपा से सब काम धंधा ठीक ठाक चल ही जाता। ठीक ठाक मतलब ठीक से अच्छा ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। बट यह है कि अपन सोचते हैं किसी भी तरह से बच्चों की भलाई हो जाए। सरकारी विश्वविद्यालय का इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग जो है आपको पीटीआई बनाना चाहते हैं, और पीटीआई बनाने के लिए जो बीपीएड है वो सरकारी विश्वविद्यालय से करेंगे, तो कल के दिन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब मैं ऑन रिकॉर्ड आप सबको ये बात कह रहा हूँ तो मैं अपनी जवाबदेही को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। देखिएगा, इन्होंने आपके पास ये सब कुछ या नीचे भी दे रखे हैं, टोटल 13 डॉक्यूमेंट इन्होंने लिख रखे हैं। यहाँ पर भी आपके पास जो है टोटल 14 लिख रखे हैं। जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना पूरा का पूरा, जो ओरिजिनल सबसे पहली बार भरा था वो आपको प्रिंट आउट लेके जाना, उसकी एक फोटोकॉपी भी चल जाएगी, 2 निकलवा लो, क्या पता एट ए टाइम कोई दिक्कत नहीं हो। पेन वेन सब साथ में लेके जाना है ना। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सील और साइन होने चाहिए, प्राइवेट वाला नहीं चलेगा। किसी बच्चे के पास 1 महीना भी पुराना ज़्यादा हो गया लेके चले जाना, चल जाएगा, वो आपको बाहर नहीं निकालेंगे, बट यदि नया बना हुआ है तो ले जाना। ठीक है, आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट, यहाँ तक कि एक सप्लीमेंट्री भी आई वो भी मार्कशीट। इसके अलावा बीपीएड की जो आप लोगों ने, मान लो बीपीएड वाली तो आपके है नहीं, अभी तो आप लोग बीपीएड कर रहे हो तो आपके लिए काम की नहीं है। डिप्लोमा इन कोचिंग, यदि आप लोगों ने एनएस से जो डिप्लोमा कर रखा है, डीपीएड कर रखा है, वो आपको साथ में लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना, उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए होगी। आप ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एसबीसी है ना, एससी एसटी से आते हैं तो वो आपको चाहिए होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, काउंटर साइन होना चाहिए। कुछ बच्चों को लिंक सर्टिफिकेट में दिक्कत है, तो आप लिंक सर्टिफिकेट नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है उसको लेके जाइए। लिंक सर्टिफिकेट मतलब यही है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप वहां खेल के आए, तो ये कुछ चीजें पहले, इसके पहले गतिविधियां हुई, ताकि वहां पर जो चेक करने वाला है वो आपकी जो आपके कैंडिडेचर को वैलिड कर सके, वो ऐसा नहीं कह दे कि आप फर्जी हैं, क्योंकि ऐसा बीच में हुआ है। इसलिए आधार कार्ड चाहिए होगा, इसकी फोटोकॉपी, 2 फोटो आपको चाहिए होगी, 4 ले जाना। एडमिट कार्ड लेके जाना फिजिकल का, और साथ साथ में आपका बोनाफाइड यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। राज्य के निवासी है, मूल निवास प्रमाण पत्र जीवन में एक बार ही बनता है यही। ये कोई महिला जो विधवा है, डिवोर्सी है, तो उनको भी ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये आपके पास हो ही गया है। एक्स सर्विसमैन वाले डिपेंडेंट वो लेके जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और कुछ इसी क्रम में जमाने हैं। आपको जमा के भी ले जाना, एक फाइल ले जाना, प्लास्टिक की फाइल आती है 10 रुपये वाली, उसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट एक साथ रखना। उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जो है अलग से पूरी फोटोकॉपियां एक साथ रखनी है। इसी सीरीज में जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स है, डिग्रियां हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से आप लोग रख सकते हैं। या डिग्रियों को मेरे हिसाब से तो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर इस तरह से रखें, यानी फाइनल वाली मार्कशीट सबसे ऊपर होनी चाहिए, ताकि उनको चेक करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सब बच्चों को फिजिकल में पास होना है। सुबह नाश्ता करके जाना, हो सकता है आपको फिजिकल 10, 11, 12 बजे तक भी नहीं कराए, तो आप अपने साथ में केले वगैरह जरूर लेके जाना भाई। पानी की बोतल बढ़िया वाली भर के लेके जाना, पानी आपको पीते रहना है, फिजिकल आराम से देना है, और साथ में बहुत पॉजिटिव रहना है, और अच्छे शूज वगैरह पहन के जाना। किसी बच्चे को शूज में दौड़ने में दिक्कत हो, जैसे मुझे शूज में बहुत दिक्कत होती थी, नंगे पाँव ही दौड़ते थे, तो नंगे पाँव दौड़ने वाले नंगे पाँव दौड़ सकते हैं, बस शूज अपने साथ रखने हैं। इस तरह के शूज रखने हैं जिससे आराम से आप दौड़ पाएँ। और कोई आपके डाउट हो कॉमेंट बॉक्स में भेज देना, और आपके लिए 24/7 हम आपकी हेल्प में तैयार है। आप जानते होंगे, आप हमारा व्हाट्सएप भी देखते होंगे, आपको हर टाइम ऑनलाइन दिखेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार आप सबको रिप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इस दौरान ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके रिप्लाई नहीं भी मिले हैं। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है, यहाँ तक कि किसी बच्चे का फ़ोन सुबह भी आ रखा होगा, मेरे को शाम को समय मिला होगा, तब भी मैंने फ़ोन किया होगा। मेरी पूरी टीम लगातार आपको फ़ोन कर रही है, परंतु शाम को जब मैं चेक करता हूँ और किसी बच्चे का फ़ोन आया हुआ हो, उनको रिप्लाई न मिला हो, तो रात को 10 बजे तक मैंने कॉल बैक किया, हाँ बेटा बताओ क्या तकलीफ हुई थी। ठीक है,
पर इस वीडियो को देखने के बाद तकलीफें होती नहीं है, बच्चा वही बात वापस पूछता है जो यहाँ मैंने बताई है। तो जिनके नंबर कम आ रहे हैं, हाँ आप फॉर्म भर सकते हो, इस नंबर पे आप मैसेज करके, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है, 3,000 रुपये में आपकी सीट रिजर्व हो रही भाई, सीट रिजर्व हो रही है। तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि कॉलेज वालों को भी सीट रिजर्व करने के लिए जो है कुछ अमाउंट आपका जो पे होगा तभी वो रिजर्व करेंगे, वरना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। और सीधी बात है, राजस्थान के अंदर इस बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहा है, इसके कारण सब दिक्कतें हुई है, और वहाँ पर भी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बिल्कुल नज़दीक है, समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। आप सबको शुभकामनाएं कि फिजिकल में पास होंगे। में से 1-2 वीडियो और भी आएंगे कल फिजिकल देने से पहले तक, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।